नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उंजुला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी सीज। वायरल फीवर और डायरिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी। सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 2 घायल। चेयरमैन गित्ते ने सीएम धामी को ज्ञापन भेज कहा, जनपद उधम सिंह नगर में हो हाई कोर्ट की स्थापना। हल्द्वानी नगर निगम के बूथों में बदलाव। वाहनों के नई सीरीज के वीआईपी नंबर के लिए ऑनलाइन बोली हुई शुरू। पुलिस ने पकड़े बाइक चोरी करने वाले 3 चोर, 1 फरार। मीनाक्षी सुंदरम गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्था की कर रही मॉनिटरिंग। ऑपरेशन स्माइल टीम व अल्मोड़ा पुलिस ने धरानौला बाजार में भटक रहे नन्हे बालक को उसकी मां से मिलाया। मांग पूरी न होने पर 17 मई से आंदोलन करेगा छात्र संघ, कुलपति को भेजा ज्ञापन। जीआईसी दिगाली चौड़ में हाई वोल्टेज से फूके कई विद्युतीय उपकरण। भारतौली में डंपर दुर्घटनाग्रस्त, चालक घायल। जीआईसी लोहाघाट के प्रधानाचार्य की शानदार पहल, लोगों को उपलब्ध कराया गया पेयजल। आग से धतका बनगांव का जंगल, वन समुदाय को पहुंचा भारी नुकसान। बॉबी पवार के लोहाघाट दौरे को लेकर युवाओं ने पूरी की तैयारी। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव अंगदपुर में राजस्व विभाग ने अवैध खनन में लिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी को मौके से सीज किया है। वहीं तहसीलदार जसपुर शुभांगिनी सिंह ने बताया, उन्हें एक शिकायत मिली थी कि अंगदपुर गांव में जेसीबी से मिट्टी का खनन किया जा रहा है, जिसके बाद राजस्व उप निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो शिकायत को सही पाया गया, जिसमें राजस्व विभाग द्वारा मौके से एक जेसीबी और खनन में लिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। शिकायत आई थी कि अंगदपुर ग्राम के अंतर्गत जेसीबी से जो है मिट्टी का खनन किया जा रहा है, और जब राजस्व उप निरीक्षक ने वहाँ पर जाकर जांच की तो उस शिकायत को सही पाया। बाद में हमारे द्वारा जाकर वहाँ पर जेसीबी और उसमें संलिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अभी सीज किया गया है। उसमें चालानी कार्रवाई के लिए लेटर हमारे द्वारा भेजा जा रहा है। बिल्कुल, जो भी अवैध खनन चल रहा है उसके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में मौसम के बदलाव के साथ ही वायरल फीवर और डायरिया जैसी बीमारी अपने पैर पसार रही हैं। ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए जनपद उधम सिंह नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर ने सभी तैयारी पूरी कर ली है, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी से न जूझना पड़े। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। तो अस्पताल है हमारा, और मरीज़ 15, 20, 25 भर्ती हो ही रहे हैं वायरल फीवर, लूज मोशन वाले, और उनका सुचारू रूप से इलाज हो रहा है। और जितनी भी दवाइयाँ जिला से हमें उपलब्ध हुई हैं वो सब इस्तेमाल हो रही हैं, और जो नहीं हैं वो प्रबंधन समिति से हमने बाहर से उपलब्ध करवा दी हैं। दवाइयाँ पूरी पर्याप्त हैं। बुखार के हैं, डायरिया के हैं, लूज मोशन, उल्टी, दस्त हैं, तो इस दौरान बाहर का खाना पीना नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, पानी थोड़ा साफ़ सुथरा पीना चाहिए। बाकी बुखार वगैरह जो है उसके सारे डेंगू के, जैसे अब सीज़न शुरू हुआ है तो उस हिसाब से भी हमने सर्विलांस पे सारे लोगों को रख दिया है, और बेड्स हमने तैयार कर दिए हैं, है ना। और क्या है, साफ़ सफाई, साफ़ पानी, साफ़ खाना, वही यहाँ साफ़ सफाई का। बाकी तो पानी रखा हुआ नहीं रहना चाहिए, कहीं पानी जैसे इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। सारी प्लास्टिक जो यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं या खुला डस्टबिन है, उसमें पानी इकट्ठा होता है। साफ़ पानी में जैसे डेंगू के मच्छर होते हैं वो इकट्ठा नहीं होने चाहिए, वो खाली कर देना चाहिए, सूखा रखना चाहिए। बाजपुर में देर शाम ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों की मदद से उपचार के लिए बाजपुर के उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां घायल युवकों का इलाज जारी है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद ट्रक चालक फरार है। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हाईकोर्ट को जनपद उधम सिंह नगर में स्थापित किए जाने की मांग को लेकर चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा। इस दौरान गुरजीत सिंह गित्ते ने कहा कि हाईकोर्ट को नैनीताल से किसी सुगम एवं उचित स्थान पर स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। जनपद उधम सिंह नगर क्षेत्रांतर्गत काफी मात्रा में राज्य सरकार की भूमि रिक्त पड़ी है, जिस पर हाईकोर्ट स्थापित हो सकता है। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बस हमारे सभासदगण और हमारे साथ शहर के व्यापारी लोग उपस्थित हैं। हम लोगों ने आज मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब के माध्यम से। इसमें हमारी मांग है जो हाई कोर्ट जो शिफ्ट होना है उसे उधम सिंह नगर जिले में किया जाए। यहाँ पर पूरी संभावना है, जमीन भी काफी खाली पड़ी है, सरकारी भूमि, और जो ज्यादातर मामले आते हैं उधम सिंह नगर हरिद्वार के ही मामले ज्यादातर होते हैं। तो जहाँ ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके हाई कोर्ट का, वहीं हाई कोर्ट को स्थापित करना चाहिए। हमारी यही मांग है सरकार से कि उधम सिंह नगर में ही
जो है हाई कोर्ट को स्थापित किया जाए। हल्द्वानी नगर निगम में चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बार जिला निर्वाचन विभाग द्वारा हल्द्वानी नगर निगम के चुनाव के लिए बनाए जाने वाले बूथों में कई बदलाव किए गए हैं। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा जिस मतदान केंद्र में ज्यादा बूथों की संख्या है उन्हें आसपास के सरकारी विद्यालयों या निजी विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। हल्द्वानी में राजनीतिक दलों की बैठक लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए ये प्रस्ताव बनाया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, हम अभी नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 में होने हैं और नगर निगम हल्द्वानी में हमारे 278 पोलिंग बूथ हैं, 60 वार्ड हैं, 2,33,000 से अधिक यहाँ पर मतदाता हैं। वोटर टर्नआउट बढ़े, मतदाताओं को कम से कम पैदल दूरी तय करनी पड़े, उसके लिए हमने अपने जो पोलिंग बूथ हैं उनका रिव्यू किया है और उसके बाद हम लोगों ने उसमें सभी राजनीतिक दलों को आज इसलिए बुलाया था कि जो हमने बूथ शिफ्टिंग को और चेंज करने को लेकर प्रस्ताव बनाया है उस पर उनकी सहमति ली गई। कुछ उनके सुझाव और हमें प्राप्त हुए हैं, उनका भी हम परीक्षण करा रहे हैं। उसके बाद बूथ संशोधन के लिए प्रस्ताव जिला स्तर के माध्यम से निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। हल्द्वानी नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए RTO कार्यालय ने मंगलवार को UK04AN सीरीज शुरू कर दी है। इसके साथ ही इस सीरीज के VIP नंबर के लिए ऑनलाइन बोली शुरू हो गई है, जिसके लिए वाहन रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। आपको बता दें, UK04AM सीरीज समाप्त होने पर विभाग ने ये नई सीरीज शुरू की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। फैंसी नंबर के लिए हमारे जो अभी नई सीरीज़ ओपन हो चुकी है हमारे नैनीताल ज़िले के लिए, और उसमें हमारे fancy.gov.in पे या हमारे उत्तराखंड डिपार्टमेंट की साइट पे जाके फैंसी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी इच्छित नंबर आप चाहते हैं, नॉर्मल सीरीज़ का अगर कोई इच्छित नंबर चाहते हैं तो वो जो फैंसी नंबर में नहीं है वो आप 2,000 रुपये में ऑनलाइन पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा 2 कैटेगरी और हैं, कुछ फैंसी पेड नंबर्स हैं और कुछ ऑक्शन के नंबर हैं। पेड नंबर्स में जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट करके हमारी वेबसाइट पे जाकर नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, ऑनलाइन ऑक्शन में अगर करना है तो उसमें एक नंबर 786 1 लाख रुपए के हैं, जिसमें परिवहन आयुक्त के नाम पे एक ड्राफ्ट बनेगा और कार्यालय में आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा वेबसाइट पे, और ऑक्शन में आप पार्ट ले सकते हैं। ऑक्शन महीने में 2 बार होती है, 1 से 15 और 16 से 30 तक। जो भी ज़्यादा बोली वाला लगाएगा उसमें और उसको वो नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। शहर के इलाकों से गायब हुई बाइकों का पता लगाते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन तीनों को इज्जतनगर बरेली से चोरी की गई मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि चोरी करके उनके पार्ट्स को औने पौने दामों में बेच दिया करते थे। पुलिस को इनके पास से बाइक के स्पेयर पार्ट्स तथा एक अन्य कटी हुई बाइक भी बरामद हुई है। गिरोह का सरगना ओम अपने साथियों के साथ मिलकर हल्द्वानी क्षेत्र से मोटरसाइकिल चुराता था और गिरोह का सदस्य गौरव उर्फ टोपी मोटरसाइकिल। शहर के इलाकों से गायब हुई बाइकों का पता लगाते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन तीनों को इज्जतनगर बरेली से चोरी की गई मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि चोरी करके उनके पार्ट्स को औने पौने दामों में बेच दिया करते थे। पुलिस को इनके पास से बाइक के स्पेयर पार्ट्स तथा एक अन्य कटी हुई बाइक भी बरामद हुई है। वहीं गिरोह का सरगना ओम अपने साथियों के साथ मिलकर हल्द्वानी क्षेत्र से मोटरसाइकिल चुराता था। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, इसमें मुख्य तौर पे 3 अभियुक्त थे जिनके द्वारा 12 तारीख को चोरी करी गई थी राजपुरा क्षेत्र में। इनको ट्रेस किया गया, इसमें सभी लोग अरेस्ट हो गए हैं। इसमें इनफैक्ट जो काटने वाला है बाइक को, क्योंकि 2 बाइक्स हमारी बरामद हो गई हैं, इसमें से एक तो पूरी तरह सकुशल बरामद हुई है, एक थोड़ी कटी हुई हालत में बरामद हुई है। तो काटने वाला है, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। इसमें एक जो आरोपी है वो फरार है, जो मुख्य आरोपी है इसका ओम, वो अभी फरार है, उसको भी बहुत जल्द तस्दीक कर लिया जाएगा। अन्य जितने भी हैं जो बाइक चोर थे वो हमारी कस्टडी में हैं। ये रहने वाले मूलतः जो हैं ये बरेली के हैं। इसमें जो बाइक को काटने वाला है वो भोजीपुरा का रहने वाला है और अन्य जो है इज्जत नगर के आसपास के एरिया के रहने वाले हैं लोग। इनका आपराधिक इतिहास के लिए ICGS पोर्टल, जो हमारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके माध्यम से तस्दीक किया जाएगा कि इनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन।
सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए आज से जिले के भ्रमण पर हैं। इस दौरान गंगोत्री धाम व इसके अनेक पड़ावों का निरीक्षण कर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से यात्रा सुविधाओं के बारे में फीडबैक लेने के साथ ही यात्रा से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक कर कहा कि चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मोदी जी के निर्देश पर मैं आज यहाँ पहुँचा और 2-3 दिन का जनपद में भ्रमण है, जिसमें गंगोत्री यमुनोत्री दोनों धाम की यात्रा व्यवस्था को अपना स्टडी करेंगे और उसमें अगर यात्रा को और सुदृढ़ बनाने के लिए शासन से पर कोई अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है तो उसको स्टडी करके जो आवश्यक हेल्प चाहिए जिला प्रशासन को वो दे दिया जाएगा। चौकी धारानोला पुलिस को ड्यूटी के दौरान धारानोला बाजार में एक नन्हा बालक भटकते हुए मिला। बालक से उसके परिजनों के बारे में पूछा गया तो वह बता नहीं पाया। पुलिस टीम ने सुरक्षा के दृष्टिगत बच्चे को चौकी पर रखा और ऑपरेशन स्माइल टीम को इसके बारे में जानकारी दी। ऑपरेशन स्माइल टीम द्वारा बच्चे के परिजनों के बारे में जानकारी जुटाई गई। काफी मशक्कत के बाद टीम द्वारा बच्चे के परिजनों के बारे में पता लगाकर उसकी मां को सकुशल सुपुर्द किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर लोहाघाट महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में उबाल आ गया है। लोहाघाट महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की अंक तालिका में हो रही लगातार गड़बड़ व अन्य समस्याओं को लेकर बुधवार को एबीवीपी के प्रदेश सहमंत्री विवेक पुजारी व छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेक के नेतृत्व में छात्र संघ पदाधिकारियों व छात्र छात्राओं ने आक्रोश जताते हुए कुलपति के नाम प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता को ज्ञापन दिया। वहीं छात्र नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गुरुवार 16 मई तक छात्र छात्राओं की समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो छात्र संघ 17 मई से आंदोलन शुरू कर देगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अल्मोड़ा विश्वविद्यालय की होगी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और संपूर्ण हमारा जो छात्र संघ के पैनल है और आज ही नहीं विगत हम लोग कई वर्षों से इस संदर्भ में अपने कॉलेज प्रशासन, अपने विश्वविद्यालय प्रशासन, सरकार को भी कई बार ज्ञापन दे दिया है कि जो हमारी ये मूलभूत समस्या है, प्रवेश संबंधी समस्या, परिणाम, तो तीनों के लिए विद्यार्थी परिषद लड़ता है, प्रवेश, परीक्षा, परिणाम। वो तीनों चीज़ों में हमारी गड़बड़ी, सोमेश यूनिवर्सिटी में हमारी गड़बड़ी हर वर्ष से पाई जा रही है और लगातार ज्ञापन देने के बाद भी आज हमारा काम हो नहीं पा रहा। बच्चे बहुत दूरस्थ गाँव से आते हैं, यहाँ ज्ञापन देते हैं, अपना कभी वो बोलते हैं कि फॉर्म भरो तो फॉर्म भी भरते हैं, नए ज्ञापन हम लोग यहाँ लगातार देते आ रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद छात्र संघ ने अभी हम लोगों की छात्र संघ अध्यक्ष हैं और भी टीम हमारी यहाँ है, हम लोगों ने आपस में मीटिंग करी थी। मीटिंग में समाधान ये निकला है कि हम लोग 16 तारीख तक का हमने यहाँ समय दे रखा है, मई तक। अगर 16 मई तक का हमारा समाधान नहीं होता तो 17 तारीख से हम पूरे संपूर्ण महाविद्यालय में एक कर्मी कंसन की स्टार्टिंग जो हमारी आंदोलन का स्टार्ट होगा, प्रोसेसन स्टार्ट होगा, उससे हम लेकर आगे तक उग्र आंदोलन, चाहे हमको सड़कों में उतरना पड़े, विश्वविद्यालय के खिलाफ हमने वहाँ उनका घेराव करना पड़े, इसकी हमने योजना तैयार करी है। और हम लोग जब तक छात्र छात्राओं को समस्या का समाधान नहीं होगा, हम प्रत्येक दिन महाविद्यालय में लड़ते रहेंगे, चाहे हम लोगों को पुलिस का समाधान का सामना करना पड़ जाए। सबसे मुख्यतः कार्रवाई पहले ये करी जा रही है कि हमारा छात्र संघ का नियम ये होता है कि सबसे पहले हम हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स और टीचर्स हैं, इनको अपनी सूचनाएं पहुंचा दें। इस सूचना को हमने पहुंचा दिया अभी टीचर्स, जैसे कि अभी नहीं, ये बहुत पुराना समय बन गया कि बच्चों के रिजल्ट का भी सही हो रहा है। लगातार हम यहाँ कंप्लेन करते रहे। अगर अब हमारा यही फैसला ये है कि अभी आखिरी समय है, हम उनको टाइम दे चुके हैं, हमने टाइम दे दिया है। अगर तब तक रिजल्ट सही होते हैं, बच्चों का सब चीज़ सही ऑनलाइन होते हैं, बच्चे सब चीज़ सही होता है तो ठीक है, वरना हम लोग हर किसी तरह के आंदोलन करने को तैयार है। चाहे हमें यूनिवर्सिटी का घेराव करना पड़े, हमें कॉलेज बंद करना पड़े, हमें लोहाघाट बंद करना पड़े, चाहे यहाँ जाके हमें अल्मोड़ा बंद करना पड़े, हम करेंगे और बच्चों के रिजल्ट सही करा के रहेंगे। तब तक ना हम शांत बैठने वाले हैं, ना किसी और को शांत बैठने देंगे। हमारी यही समस्या है कि हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है ना वो ओपन हो रहा है, ना क्या कहते हैं जो हमारे थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है उसमें हमारी होम साइंस होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है और उसमें भी एब्सेंट दिखा रहा है और क्या कहते हैं उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो यही कि जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट ठीक करें। सेमेस्टर में मैंने पेपर दिया था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, तो उसमें मेरे को एब्सेंट दिखाया है पेपर दे के भी। तो मेरा तो सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, तो थर्ड सेमेस्टर में मेरे को एब्सेंट दिखाया है। तो मेरे को यही मांग है कि मेरा जो मैंने पेपर दिया है उसका जो एब्सेंट लगी है उसको मतलब सही करवाएं। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर मैंने पेपर दिए थे, उसमें ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी को चेंज कर दिया गया है। तो उसके बदले में मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिंदी का पेपर दिया है, उन दोनों के बदले में ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी है। आज भी बच्चे आए हैं और कल भी आए थे क्योंकि इनकी समस्याएं बहुत विकट हो रही हैं। वास्तव में मतलब ये लोग बहुत परेशान हैं और महाविद्यालय प्रशासन भी परीक्षा
संभालने वाली पूरी समिति और सब लोग परेशान है, क्योंकि वास्तव में बच्चे का 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम लोग बच्चों से सारी, हमसे जैसा निर्देशन मिला है विश्वविद्यालय से, सारी इनकी समस्याएं लेकर वहाँ भेजेंगे और भेजी भी जा रही हैं। कई परेशानियां, कई प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई हैं, कुछ नहीं भी हुई है। तो इसका समाधान यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। जब यूनिवर्सिटी हमें समाधान कर देगी, हम तो ये चाहेंगे कि बहुत जल्दी हो जाए, 1 हफ्ते के भीतर हो जाए, 15 दिन में हो जाए, लेकिन हो जाए। ये तो यूनिवर्सिटी पे है ना कि उन्होंने कहा था रिटर्न में आप हमें दीजिए, तो हमने काफी भेजी भी है और जो कुछ हमारे पास आएंगे हम सब भेजेंगे। और छात्र संघ ने भी हमें ये ज्ञापन दिया है, जिसको हम विश्वविद्यालय प्रेषित कर रहे हैं। बुधवार 15 मई को बिजली की हाई वोल्टेज आने के कारण पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ के कई विद्युत उपकरण को नुकसान पहुंचा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी घनश्याम भट्ट ने बताया कि हाई वोल्टेज के कारण विद्यालय में संचालित वर्चुअल लैब का इन्वर्टर फूक गया है, जिससे वर्चुअल लैब का प्रसारण बाधित हो गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज प्रातः 8:30 बजे पीएमसी रायका दिगाली चौड़ में हाई वोल्टेज के चलते हमारे ये इन्वर्टर का अधिक वोल्टेज के कारण ये फूक गया है, जिसके कारण हमारा जो वर्चुअल लैब है वो पूरी तरह बाधित हो गया है। इसके साथ ही ये लैपटॉप और इसके चार्जर ये क्षतिग्रस्त हो गए, फूक गए हैं और समस्त विद्यालय का कार्य जो है कार्यालय का वो बाधित हो गया है। तो हम निवेदन करते हैं विद्युत विभाग से कि शीघ्र हमारे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को, हाई वोल्टेज जो विद्युत व्यवस्था हो जा रही है उसको व्यवस्थित करने की कृपा करेंगे। साथ ही साथ विद्यालय के हमारे 15 बल्ब LED बल्ब भी फूक चुके हैं। तो पुनः एक बार निवेदन है कि हमारी क्षेत्रीय विद्युत कार्यालय से कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो पाए, जिससे कि हमारे विद्यालय को उपकरण को नुकसान हो। धन्यवाद सर। टनकपुर से पिथौरागढ़ को ईंट लेकर जा रहा डंपर लोहाघाट पिथौरागढ़ NH में भारतोली में बुधवार देर रात अचानक अनियंत्रित होकर दीवार से टकराकर सड़क में पलट गया। दुर्घटना में डंपर चालक नरेश भट्ट घायल हो गया। आसपास के लोगों द्वारा चालक को किसी तरह वाहन के कैबिन से बाहर निकाला गया तथा घायल चालक का प्राथमिक उपचार कराया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लोहाघाट के चांदमारी क्षेत्र की जनता गंभीर पेयजल संकट से जूझ रही है। वहीं पंडित बेनीराम पुनेठा राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट के प्रधानाचार्य श्यामदत्त चौबे एवं स्टाफ की पहल पर पेयजल संकट के समाधान का प्रयास किया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट के अपने जल संयोजन एवं टैंक से प्रधानाचार्य द्वारा अपने निजी संसाधनों का प्रयोग कर एक पाइपलाइन बिछाकर एक संयोजन 4 दीवारी के बाहर स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिसमें जनता को पेयजल समस्या का समाधान होने तक लगातार पानी दिया जा रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं प्रधानाचार्य श्यामदत्त चौबे राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट आज इस क्षेत्र की गंभीर पेयजल समस्या को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर विद्यालय की ओर से अपनी 4 दीवारी के बाहर अपने संसाधनों से और अपना व्यय करके एक पाइपलाइन हमने अपने अंदर के पेयजल संयोजन की इनको 4 दीवारी के बाहर हमने लोगों को मुहैया कराई है और उसमें अनवरत 24 घंटे हमने शुद्ध पेयजल दे करके लोगों की पेयजल समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। एक अपने में अलग पहल हम लोगों ने की है कि जो विद्यालय समय में भी यहाँ पर लोग पानी के लिए खाली बर्तन लेके पहुँच जा रहे थे और साथ ही विद्यालय समय के बाद भी 4 दीवारी पूरी न होने से अंदर तांता लगा रहता था हमारे विद्यालय के अंदर और उसमें तमाम लोग अंदर घुस जाते थे। तो इस समस्या के लिए हम लोगों ने एक अलग संयोजन उनको अपनी बाहर में 4 दीवारी के बाहर दिया है और पेयजल समस्या के लिए वहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि और हमारी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग आए, जिन्होंने इस समस्या के समाधान करने के लिए विद्यालय परिवार को बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद दिया है और आभार व्यक्त किया है कि इस विकट पेयजल समस्या के समाधान के लिए विद्यालय की ओर से यह प्रयास किया गया है। और मैं भी समझता हूँ कि इस पहल से हमारे क्षेत्र के लोग, जो कि हम देखते हैं कि विद्यालय समय के बाद भी उस संयोजन के बाहर, वहाँ पर विद्यालय के बाहर बाउंड्री के बाहर में वहाँ पर तांता लगा रहा है महिलाओं का, बच्चों का, जो पानी भरने के लिए आ रहे हैं। तो हमें भी खुशी मिलती है कि जहाँ पर लोग हर चीज़ के लिए सरकार को या विभाग को कोसते हैं, तो हम लोगों ने भी सरकार और विभाग की ओर से इतना ये सहयोग करते हुए
अपने क्षेत्र की जनता के लिए, जो कि हम ही लोग उसमें हैं, तो हमने उनके लिए पेयजल यहाँ पर मुहैया करवाया है। और यह अनवरत 24 घंटे जब तक पेयजल समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक हम लोगों ने उनको यहाँ पर इस पेयजल संयोजन में पानी उपलब्ध कराने का सोच रखा है। थैंक यू। लोहाघाट क्षेत्र में एक बार फिर जंगल आग से धधकने लगे हैं। गुरुवार को लोहाघाट नगर के समीपवर्ती बनगांव के जंगल में किसी अराजक तत्व ने आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने जंगल का बड़ा क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया। घंटों तक जंगल आग से धधकता रहा पर कोई आग बुझाने नहीं पहुंचा। वहीं लोहाघाट रेंजर दीप जोशी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। आग बुझाने के लिए वन कर्मियों को भेजा जा रहा है। वहीं जंगल की आग का संज्ञान लेते हुए फायर विभाग प्रभारी चंदन राम ने फायर टीम को मौके की तरफ रवाना किया है। संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार अपने कुमाऊं मंडल के दौरे पर हैं। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार बॉबी पवार 18 मई को लोहाघाट पहुंचेंगे। इसके लिए बेरोजगार युवाओं ने तैयारी पूरी कर ली है। क्षेत्र के युवा पवन भट्ट और राकेश भंडारी ने बताया, उत्तराखंड बेरोजगार संगठन अध्यक्ष बॉबी पवार 18 मई को लोहाघाट पहुंच रहे हैं, जहां वह रामलीला मंच लोहाघाट में क्षेत्र के भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानेंगे। संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। हमारा कार्यक्रम है उसमें हमारा जो राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के युवाओं का उसमें चर्चाएं होनी है, और जो युवाओं की जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर या फिर वैकेंसी को लेकर के या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा में वेटिंग का जो उनका परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए और उनको ये संवाद के माध्यम से बताने के लिए उसको लेकर के हमने एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो कि एक रामलीला मैदान के उसमें होने वाला बंद कमरे में होगा। इसमें आचार संहिता का पूर्ण तरीके से इसमें पालन किया जाएगा और शांति व्यवस्था के लिए हमने प्रशासन से इसमें सहयोग करने के लिए हमने बोल रखा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।